स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुतालिया पाकिस्तान के 10th क्लास के केसेस। आज आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आप अगर सारा साल नहीं भी पढ़ते और अगर आप ये जो मैं आपको केसेस बता रही हूँ इनको अटैम्प्ट करते हैं पेपर में, तो इंशाल्लाह आप 70-80% मार्क्स ले लेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने उसके लिए 2 चैप्टर्स, क्योंकि आपको 3 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं पेपर में। उसके लिए जस्ट अगर आप 2 चैप्टर्स भी प्रिपेयर करते हैं तो आप 2 सवालों को अच्छे तरीके से पेपर में अटैम्प्ट कर सकेंगे। उसके लिए आपने कौन कौन से चैप्टर में और कौन कौन सा क्वेश्चन लेना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आज आपको बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चैप्टर नंबर 5 तारीख़ पाकिस्तान और देन आपने लेना है चैप्टर नंबर 7 पाकिस्तान की मौशी तरक्की। अब सबसे पहले हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे और इसमें देखते हैं आपने इन कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने पेपर के लिए तैयार करना है। सबसे पहले आप लोग ने देखना है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत। ठीक है, इसमें आपने देखना है क्या क्या है, इसमें इसकी इस्लाहात हैं, सनती, ज़रई, मौशी, ये 3 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना पेपर के लिए। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। सेकंड जो आपने क्वेश्चन इस चैप्टर से लेना है वो पेज नंबर 8 का है, वो है बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में रिपीट होता है और इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसकी भी इस्लाहात हैं, ठीक है, इन इस्लाहात को भी आपने पढ़ना है। इसके बाद जो आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगी, अभी तक मैं आपको 2 क्वेश्चन बता चुकी हूँ जो आपने इस चैप्टर में से प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद मैं जो आपको क्वेश्चन बताऊंगी वो आपने देखना है वो कौन सा है, वो है मोहम्मद नवाज शरीफ का तीसरा दौरे हुकूमत 2013 से 2017 तक। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और ये बार बार पेपर में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब अभी तक ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पेज नंबर 13 से लेकर पेज नंबर 14 तक जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपने जो देना है वो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत। ठीक है, इसको पढ़ना है, इसकी इस्लाहात पढ़नी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5th चैप्टर में से पेपर में आता है। इसके बाद जो हम टॉपिक देखेंगे वो है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का दौरे हुकूमत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पेपर में रिपीट होता है। इसकी इस्लाहात है, ये भी आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है। ठीक है, और इसके बाद जो मैं अब आपको आगे लेके जाऊंगी और मैं बताऊंगी कि आपने इस चैप्टर में से और कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसके बाद आपने देखना है ये 1973 का दस्तूर पाकिस्तान। ठीक है, इसमें जो इसके निकात हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली पेपर में आते हैं। 5th चैप्टर की बात कर रही हूँ इसमें से, और अगर आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ें, अगर पेपर में आ जाएं तो आप इनको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकेंगे और 8 मार्क्स आप इंशाल्लाह हासिल कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज में से, हाँ एक्सरसाइज में से तो मैंने आपको चैप्टर में से सारे बता दिए हैं कि ये आपने ये वाले प्रिपेयर करने हैं। अगेन देख लें, फर्स्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है वो है बेनज़ीर का दूसरा दौरे हुकूमत, और थर्ड पे मैंने आपको जो बताया है वो बताया है मोहम्मद नवाज शरीफ का तीसरा दौरे हुकूमत, और 4th पे मैंने आपको बताया जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत, और 5th में मैंने आपको बताया सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का दौरे हुकूमत। ठीक है, इनकी इस्लाहात भी आपने साथ साथ पढ़नी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ इनको सरसरी सा रीड कर लेना है, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसके बाद आई थिंक जो मैंने आपको लास्ट में बताया, यस यही है, लास्ट में जो मैंने आपको बताया वो है दस्तूर पाकिस्तान 1973। इसके निकात को कितने निकात हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 के 10 को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इनको आपने पेपर में इसी तरह से लिखना है जैसे यहाँ लिखे हुए हैं। और ये इंशाल्लाह आप इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं तो 70-80% मार्क्स आप इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे पेपर में, क्योंकि एक तो आपने क्वेश्चन इस पेपर में से एक जो आपका क्वेश्चन है इस चैप्टर में से आपका हो गया डन, उसके 8 मार्क्स पक्के हो गए। अब आपका एक और रह गया, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया आप क्या करेंगे, उसके लिए आपने ना ही 6th देखना है ना ही 8th देखना है।
ठीक है, उसके लिए आपने 7 चैप्टर को उठा लेना और 7 चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, 8 मार्क्स आपके इस चैप्टर के हो जाएंगे, 8 इसके हो जाएंगे, 16 आपके मार्क्स हो जाएंगे और आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 16 मार्क्स ही चाहिए होते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपने क्या करना है, आप 7 चैप्टर को देखना है और उसके लिए हमें 7 चैप्टर को ओपन करना पड़ेगा। फिर मैं आपको बताऊंगी उसमें से आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या खोलेंगे, पेज नंबर 50 ओपन कर लिया, चैप्टर नंबर 7 को। ये क्या है, पाकिस्तान की मौशी तरक्की। अब मैं आपको इसमें से बताऊंगी कि आपने बेसिकली तो इसके टॉपिक्स देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है इनमें, लेकिन मैं इनमें आपको बताऊंगी कि आपने इस चैप्टर में से किस किस क्वेश्चन को उठाना है और उसको तैयार करना है। उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको बताऊंगी वो आपने कौन सा लेना है। हाँ जी, उसके लिए आपने सबसे पहले पेज नंबर 58 पे आ जाना है। इस पेज के ऊपर आपको एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा पाकिस्तान के अहम दाती। ठीक है, हाँ अहम दाती। ठीक है, इसमें अहम दाती में आपने क्या करना है, अहम दाती में आपने बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने बताना है कि कौन कौन सी अहम दाती हैं पाकिस्तान की। जैसे कि आपको पता है इसमें अहम दाती में जो जो चीज़ें आ रही हैं आपने इसको एक्सप्लेन कर देना, धाती मदनियात आ रही हैं इसमें। ठीक है, और सेकंड जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो आपके पास आएगा पाकिस्तान की धाती मदनियात और गैर धाती मदनियात। जैसे कि ये 2 चीज़ें हैं। धाती मदनियात, इसमें जो ये चीज़ें आ रही हैं, हाम लोहा, तांबा और सोना, ठीक है, मैग्नीज़ और ये है बक्साइट, क्रोमाइट, ये चीज़ें जो आपके पास आ रही हैं। और गैर धाती में कोयला, जिप्सम और हुर्दनी, नमक, संगे मरमर, चूने का पत्थर, गंधक, चीनी मट्टी, ये सारी चीज़ें आपके 2 क्वेश्चंस बन गए। इसके बाद इधर क्वेश्चन आपके पास ये भी आएगा कि पाकिस्तान के अहम दाती जो है मदनियात के वसाइल। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको एक पेज के ऊपर 56 पेज के ऊपर मैंने आपको बता दिए हैं कि ये सारे आपने इस चैप्टर, मतलब कि इस चैप्टर में से एक ही पेज के ऊपर 56 के ऊपर से मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बता दिए हैं बना के कि ये आपने कैसे तैयार करने हैं। इसके बाद जो आगे हम देखेंगे वो पेज नंबर है 59। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है ज़राअत के मसाइल के मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, ये ज़राअत के मसाइल हैं और ज़राअत के मसाइल में आपने देखना है जो जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि पानी की कमी और नाकिस निज़ाम आबपाशी, खेतों को नाहमवार होना, खाद बीज अद्वियात के महंगी होना, आलमी मंडी तक कम रसाई। इसी तरह आप देखेंगे कि ये सारे जितने भी हैं 14 टॉपिक्स बन रहे हैं, इसको आपने 60 पेज तक इस क्वेश्चन को आपने तैयार कर लेना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे वो है पाकिस्तान की आबी ज़राई और आबपाशी का मौजूदा निज़ाम, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बार बार पेपर में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ये पेज नंबर 62 पे है। इसमें भी आपने देखना है कि इसके अंदर आबपाशी के जो ज़राए हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 ज़राए हैं, इनको भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये 4 ज़राए कहाँ तक आ रहे हैं, पेज नंबर 63 तक आ रहे हैं। और इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके 8 मार्क्स को हासिल कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो आपने आगे जाना है स्टूडेंट्स। हाँ जी, इसके लिए आपने देखना है ये पेज नंबर 68 पर। जैसे कि आप ये टॉपिक देख रहे हैं पाकिस्तान की अहम फसलें। आप पाकिस्तान की अहम फसलों में आप पढ़ेंगे आगे क्या क्या आ रही है, गंदुम आ रही है, चावल आ रही है, कपास आ रही है, गन्ना आ रहा है और मकई आ रही है। ठीक है, ये सारी आपने इसमें प्रिपेयर कर लेनी है। ये अहम फसलों वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऑलमोस्ट आता है और इसको आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप पेपर में ज़रूर इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखें ना, आपको जैसे स्टूडेंट्स अगर पूरा चैप्टर पढ़ना पड़े तो वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने सारा साल नहीं पढ़ा, अगर तो आपने सारा साल पढ़ा है तो फिर तो आपके लिए ये बहुत आसान है, और अगर आपने सारा साल नहीं पढ़ा तो ये मैं आपकी आसानी के लिए आपको दे रही हूँ। जैसे इसके आप इन क्वेश्चंस को अगर पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व कर सकेंगे। अब पेज नंबर हम 74 पे आ गए हैं। पेज नंबर 74 पे भी मैं आपको बताऊंगी कि टॉपिक है तो इसके अंदर से कितने क्वेश्चंस निकल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, टॉपिक है पाकिस्तान में तवानाई के मुख्तलिफ वसाइल की अहमियत। पहला तो क्वेश्चन आपका यही है कि आपने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आपने इसको करना है पाकिस्तान में तवानाई के मुख्तलिफ वसाइल की अहमियत। एक तो ये हो गया, आपने इसकी अहमियत बयान कर देनी है। और देन आपने यही देखना है कि पाकिस्तान में तवानाई के मुख्तलिफ वसाइल की इकसाम। ये देखें, जैसे कि ये देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में लास्ट में 4 इकसाम है, बिजली, गैस, मदनी तेल और कोयला। इनको आपने लेना है। ये बिजली आ गई, ठीक है,
और ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 2। अब मैं थर्ड वन आपको बताऊंगी कि आपको थर्ड वन जो क्वेश्चन है वो आपको मिला के दिया जा सकता है। जैसे कि ये देखें अगर तो ये है कि 4 एग्जाम बयान करें तो ये भी आएगा कि बिजली का मसला हल करने के लिए तजावीज़। ठीक है, ये इस पेज में मैंने आपको बता दिया है 74 और 75 को मिलाकर। देन आगे भी जाएगा क्योंकि हम ये इसकी एग्जाम अगर बयान करेंगे तो ये तो 77 तक जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस टॉपिक में से भी आपके 3 क्वेश्चंस निकल रहे हैं, इनको आप नोट कर लें। और आगे देखें पेज नंबर 79 पे पाकिस्तान की बंदरगाहों और खुशगोदियों की अहमियत, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये तो बंदरगाहें हो गई, कराची बंदरगाह, मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह, ठीक है, और ग्वादर बंदरगाह, ये हो गई। इसके बाद ये पेज नंबर 80 तक आपका क्वेश्चन यहाँ तक आ रहा है, ये आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। चैप्टर नंबर 7 में से भी मैंने स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं जो आपने तैयार करने हैं अच्छे तरीके से। ये एक्सरसाइज में भी इसके 2 क्वेश्चन जैसे कि मैंने पीछे आपको बता दो दिया है, एक्सरसाइज में भी हैं। पाकिस्तान की अहम मदनियात कौन कौन सी हैं और मुल्क की ज़राअत को दरपेश मिसाइल, ये वही है जो मैंने आपको पीछे पॉइंट आउट करवा दिए हैं। और आप अगर 7 चैप्टर में से और 5th चैप्टर में से ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो पेपर आपका इंशाल्लाह 80% मार्क्स तो आप इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके अच्छे तरीके से हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।